वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। और यहाँ पर हमने जिम्नोस्पर्म्स के लगभग 20 से 25 पॉइंट्स बनाए हैं और जहाँ से ही क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। आप इन 20 से 25 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, जिससे जो भी जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आएगा वो आपको ईजिली उसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो क्या कह रहा है? फर्स्टली वी नो अबाउट दैट कि जिम्नोस्पर्म जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है? जिम्नो प्लस स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। सीड नेक्ड क्यों होते हैं? सीड नेक्ड का मतलब यहाँ पर हो गया है कि यहाँ पर बीज के या सीड के ऊपर सीड कवर नहीं पाया जाता है, और वो सीड कवर किसका बना होता है? ओवरी का बना हुआ होता है। तो जिम्नोस्पर्म को अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? फेनरोगैमस विदाउट ओवरी, मतलब कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जहां पर ओवरी अब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड पॉइंट हम जब डिस्कस करेंगे तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि ये कब ओरिजिनेट हुए थे। तो कब ओरिजिनेट हुए थे? डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या तो वो तुमसे पूछेगा क्या कि कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, तो कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे? डिवोनियन पीरियड में। अगर वो आपसे पूछता कौन से इरा में ओरिजिनेट हुए थे, तो पेलियोजोइक एरा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि कौन सी इरा या कौन से पीरियड में वो डोमिनेंट थे, मतलब कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे। तो जुरेसिक एंड क्रिटेशियस पीरियड था, उसमें ये डोमिनेंट थे, जहाँ डायनासोर हुआ करते थे। और मीजोजोइक इरा बोले तो मीजोजोइक इरा में ये डोमिनेंट था। ठीक, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म का। तो कुछ जिम्नोस्पर्म के ग्रुप जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि विलुप्त हो चुके हैं। उनमें से कौन सा है? वेनिटिटेल्स है, कॉर्डिटेल्स है और साइकेडोफिलिकेल्स है। ये जिम्नोस्पर्म के ग्रुप जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं कि विच जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप आर एक्सटिंक्ट। तो आपसे ये पता होना चाहिए कि वेनिटिटेल्स, कॉर्डिटेल्स या साइकेडोफिकेल्स, ये जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन का हमेशा बनता है कि लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है? लिविंग फॉसिल कहा जाता है जिंको बाइलोबा को। जिंको बाइलोबा को क्या कहते हैं हम लोग? लिविंग फॉसिल कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 5 कि पूछा जाता है हमेशा जिम्नोस्पर्म से कि कोरेलॉइड रूट कहाँ पाई जाती है। कोरेलॉइड रूट जो होती है वो साइकस में पाई जाती है। अब इसमें विशेषता क्या है कोरेलॉइड रूट की? कोरेलॉइड रूट में होते हैं एल्गल जोन। उन एल्गल जोन में कौन होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, दूसरा यहां से पॉइंट क्या बन सकता है? पाइनस से। पाइनस की रूट और फंजाई के बीच एक एसोसिएशन पाया जाता है, जिससे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। उस एसोसिएशन का नाम क्या है? माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या है, जो मोस्टली होती हैं, जो पाइनस होते हैं, पाइनस में टू टाइप की ब्रांचेस पाई जाती है। एक होती है लॉन्ग शूट और दूसरे होते हैं डॉग शूट। ठीक, अब मोस्टली जो होती है लीफ डाइमॉर्फिक कंडीशन शो करती है। डाइमॉर्फिक मतलब कि दो तरह की लीफ पाई जाती है, फोलिएज लीफ एंड स्केली लीफ। बट इन केस ऑफ इफेड्रा ओनली स्केली लीफ प्रेजेंट होती है। इफेड्रा के केस में सिर्फ क्या होती है? स्केली लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेड्रा के केस में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इफेड्रा के केस में फोटोसिंथेसिस करता है स्टेम। ठीक है, क्योंकि स्केली लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 की कि वेसल्स जो होती हैं, नॉर्मली जब हम देखते हैं तो वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। बट एक इसका ऑर्डर है नीटेल्स। नीटेल्स के दो मेंबर्स हम देखते हैं, इफेड्रा एंड नीटम, जो तुम्हारे सिलेबस में। इफेड्रा एंड नीटम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये याद रखना। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, बट कंपेनियन सेल्स की जगह पर उनके जैसा काम करने वाली सेल्स कौन सी पाई जाती हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वुड दो टाइप की पाई जाती हैं, मेनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनता है। तो मेनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड में क्या है कि जब हम बात करते हैं पिक्नोजाइलिक वुड की, तो पिक्नोजाइलिक वुड जो होती है वो पाइनस में पाई जाती है। और इसमें क्या होती है? वुड जो होती है वो डेंस कॉम्पैक्ट विद स्मॉल जाइलम रेस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स विद इट। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉर्टेक्स जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, फिर सब्सटेंट होती है, और जो कॉम्पैक्ट वुड होती है वो डेंस होती है। ठीक है, तो ये पिक्नोजाइलिक वुड होती है। किसमें पाई जाती है? पाइनस में। पूछ लिया जाता है। मेनोजाइलिक वुड जो है वो साइकस में पाई जाती है। इसमें लार्ज विथ एंड कॉर्टेक्स होता है, और यहाँ पर वुड जो होती है वो नॉन कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है और 100% बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि
जो हमारा साइकस होता है, साइकस उसमें लेटरल वेन्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। जब इसमें लेटरल वेन्स लीव्स में एब्सेंट होगी तो फूड का ट्रांसपोर्ट या न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर लीव्स में पाए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, लेटरली न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेजिन कैनाल्स अकर्स इन, जो पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि रेजिन कैनाल्स जो होती हैं वो मोस्टली ऑलमोस्ट कॉनिफर्स में पाई जाती है, लेकिन टेक्सस एक ऐसा जेनरा है इसका जिसमें क्या होती हैं, रेजिन कैनाल्स नहीं पाई जाती। ठीक है, अभी मैंने बताया 13 नंबर पॉइंट जो कह रहा है लीफ जो होती हैं, लीफ में वेनिएशन जो होता है वो पैरेलल होता है, बट इन केस ऑफ नीटम जो वेनिएशन है वो देखने को मिलता है रेटिकुलेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेटिकुलेट वेनिएशन कौन से जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है नीटम में, बट वेनिएशन वैसे कैसा होता है, नॉर्मली पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे कि मोनोकॉट होता है। जो पेट्यूल होता है, लीफ जिसके द्वारा लगी होती है उसे पेट्यूल कहते हैं। पेट्यूल में वेस्कुलर सप्लाई जो होती है वो वेरिएबल होती है। इन केस ऑफ साइकस ये कैसी होती है, ओमेगा शेप होती है। कैसी होती है, ओमेगा शेप होती है। इन केस ऑफ नीटम ये आर्क शेप होती है। कैसी होती है, आर्क शेप होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साइकस के रेकस में वेस्कुलर बंडल का शेप कैसा होता है, तो वो होता है इन्वर्टेड ओमेगा शेप होता है, याद रखना। साइकस में रिप्रोडक्शन बहुत रेयरली, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट इन केस ऑफ साइकेट्स में ये बल्बिस के द्वारा होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 की जब हम बात करेंगे तो कौन्स यूजली मोनोस्पोरेंजिएट होती है। मोनोस्पोरेंजिएट कौन्स का मतलब होता है जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होते हैं वो एक ही कोन पर प्रेजेंट होते हैं। बट इफेड्रा की दो स्पीसीज हैं, इफेड्रा फोलियाटा एंड इफेड्रा इंटरमीडिया। ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जहां पर बाइस्पोरेंजिएट हमारा क्या देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से बन जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, जो एक इफेड्रिन ड्रग होती है वो किससे प्राप्त होती है, इफेड्रिन ड्रग जो है वो इफेड्रा से प्राप्त होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस यूनिटैग्मिक होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। जो सभी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कैसे होते हैं, बिंड पॉलिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, बिंड पॉलिनेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहता होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है साइफेनोगैमिक होता है, और इसमें पोलन ट्यूब हाउस्टोरिया की तरह वर्क करती है इन केस ऑफ साइकस, एंड स्पर्म कैरियर की तरह काम करती है इन केस ऑफ पाइनस। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 20 एंडोस्पर्म जो होता है इसका हैप्लॉइड होता है, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। पॉइंट नंबर 21 द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसा है, मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन नीटम जो होता है वहां पर टेट्रास्पोरिक टाइप का देखने को मिलता है। लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है वो साइकस में पाया जाता है। विंग्ड पोलन ग्रेन या ओव्यूलिफेरस स्केल्स जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो पाइनस में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल जो होती है वो टेक्सास बकाटा से प्राप्त होती है, याद रखना ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। चिलगोजा जो है, चिलगोजा वो पाइनस जरार्डियाना से प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। टर्पेटाइन ऑयल है वो पाइनस की स्पीसीज से प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक देख लेना, सागोपाम किससे होता है, सागोपाम साइकस की स्पीसीज से प्राप्त होता है। ये सारे यहाँ पर जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में हमें नहीं लगता कि आपके बीएससी के एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है कि पाइनस की स्पीसीज के बारे में पूछ लिया जाए या कुछ अदर। तो आप लोग इतना अभी तक तैयार कर लो, इसके अलावा अगर कुछ जिम्नोस्पर्म में बचता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।